नमस्कार, सुप्रभात सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य। तो काव्य क्या है? वैसे काव्य जो है ये कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कक्षा 9वीं में भी काव्य है, 10वीं में भी है, 11वीं में भी है और 12वीं में भी है, तो सभी बोर्ड में है। तो सबसे पहले हम काव्य की परिभाषा देख लेते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देखते हैं हम विश्वनाथ के अनुसार। तो विश्वनाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है? विश्वनाथ ने काव्य के लिए कहा है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य की कोटि में आता है। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा था कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य की परिभाषा दी है ये। दूसरी परिभाषा पंडित जगन्नाथ के अनुसार देख लेते हैं। जगन्नाथ ने क्या कहा था काव्य के बारे में कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द ही काव्य हैं। ऐसी परिभाषा आचार्य जगन्नाथ ने दी थी। तीसरी देख लेते भामह के अनुसार। तो भामह ने क्या कहा था? शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के परस्पर सहित भाव से काव्य की उत्पत्ति होती है। ये परिभाषा भामह ने दी है। इन तीनों परिभाषाओं में से एक परिभाषा 10वीं बोर्ड एवं 12वीं बोर्ड में हर बार आती है और आशा है कि इस बार भी आएगी। तो सभी छात्र छात्राएं इनमें से तीनों परिभाषाएं अच्छी तरह से याद कर लें। आगे की बात करें हम काव्य के भेद। तो काव्य के दो भेद होते हैं। एक होता है श्रव्य काव्य, दूसरा होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य का मतलब होता है ऐसा काव्य जिसको सुन करके श्रोता आनंद की अनुभूति करता है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य का अर्थ होता है कि ऐसा काव्य जिसमें श्रोता देख करके आनंद अनुभव करता है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। तो ये थे काव्य के भेद। अब हम लेते हैं दो में से पहला लेते हैं कि श्रव्य काव्य के भेद कौन कौन से हैं। तो जो पहला श्रव्य है उसके दो भेद होते हैं। एक होता है प्रबंध काव्य, दूसरा होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य क्या है, इसके बारे में भी हम आगे जानकारी अध्ययन करेंगे। फिर श्रव्य काव्य का जो पहला है प्रबंध काव्य, तो प्रबंध काव्य के भेद। तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। इनके बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। फिर आता है श्रव्य काव्य का दूसरा रूप मुक्तक काव्य। तो मुक्तक काव्य 2 प्रकार का होता है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। तो ये इस प्रकार से चलेंगे। अब जो गेय मुक्तक हैं, वो गेय मुक्तक के भी 2 भेद होते हैं। गेय मुक्तक के 2 भेद होते हैं, गीत और प्रगीत। जो अभी काव्य के भेद आए हैं वो सभी भेदों को एक डायग्राम के तहत समझते हैं। जैसे ये हो गया काव्य। काव्य के 2 भेद शुरू में, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य ये समाप्त हो जाएगा, इसके कोई ज़्यादा भेद है नहीं। फिर श्रव्य काव्य के 2 भेद, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। फिर प्रबंध काव्य के 3 भेद, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीत। मुक्तक काव्य के 2 भेद, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। फिर गेय मुक्तक के 2 भाग, गीत और प्रगीत। ये डायग्राम से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लेते हैं कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर और उदाहरण। महाकाव्य क्या है और खंड काव्य क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं महाकाव्य। तो महाकाव्य जो होता है ना बच्चों, महाकाव्य का कलेवर जो होता है वो विशाल होता है। मतलब जो उसकी कहानी होती है, मेन रूपरेखा होती है कहानी की, वो बहुत बड़ी होती है। खंड काव्य का कलेवर सीमित होता है, छोटा होता है। दूसरा, महाकाव्य में नायक के जीवन का संपूर्ण अंकन होता है। अगर महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य में जो नायक होता है उसका जीवन प्रारंभ से लेकर, जन्म से लेकर एंड मृत्यु तक उसका वर्णन चलता है, इसलिए जीवन का संपूर्ण अंकन होता है। और खंड काव्य में नायक के जीवन के किसी एक पक्ष का वर्णन होता है। तीसरा अंतर है, महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होना अनिवार्य है। खंड काव्य में 8 सर्गों की आवश्यकता नहीं होती है। कम सर्ग भी हो तो भी खंड काव्य बन जाता है, परंतु महाकाव्य में तो 8 सर्ग होना चाहिए। महाकाव्य में श्रृंगार,
वीर तथा शांत रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है एवं खंड काव्य में इसमें किसी भी रस की प्रधानता नहीं होती है। अब हम बात करें, अगर उदाहरण की बात करें कि कौन कौन से महाकाव्य हैं, तो कामायनी है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, रामचरितमानस महाकाव्य है, ये तुलसीदास द्वारा रचित है। खंड काव्य की बात करें तो मेघदूत कालिदास द्वारा रचित हैं, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य हैं। तो ये दोनों के अंतर उदाहरण थे जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लें तो आगे की परीक्षाओं के लिए बहुत लाभदायक होगा। अन्य अंतर देखने के लिए आगे वीडियो देखें। धन्यवाद।